बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टिप्स विद सोबिया में वेलकम। आज हम बनाएंगे चावलों की खीर। कढ़ाई में हम 2 से 2.5 किलो दूध ले लेंगे। इसके अंदर हम 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ वो ऐड करेंगे। हम दूध को अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। ये मिट्टी का बर्तन होता है, इसमें खीर का बहुत ही आला टेस्ट आता है और इसमें बड़ी प्यारी लगती है। बच्चे और बड़े खुश होकर खाते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट ना पानी में भिगो देना। दादी माँ कहती थी अगर ठूठियों को भिगो दो ना तो इनका जो कच्चा पाना है ना वो ख़त्म हो जाता है। और 10 मिनट के बाद मैं इन्हें इसके अंदर से निकाल लूँगी। बादाम मैंने 1 प्याली बारीक काट ली है। इसी तरह से पिस्ते को भी मैंने बारीक काट लिया है। गरी को भी मैंने बारीक काट लिया है। मेवे हस्बे जायका। और इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। इसका क्रीमी और बहुत ही स्वीट टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। 1 प्याली चावल मैंने लिया है टोटा, क्योंकि खीर में अदवार टोटा इसका ही मज़ा आता है। इनको मैंने 15 से 20 मिनट हो गए हैं अच्छी तरह से धो के भिगो लिया है। इसको मैं खीर में ऐड करूँगी। दूध को 2 से 3 बॉयल आ गए हैं। अब हम इसके अंदर ये चावल ऐड करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको 1 से 1.5 घंटा अच्छी तरह से पकाएंगे। और उस दौरान हमने चमचा हिलाना है क्योंकि खीर जम ना जाए अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। दूध अच्छी तरह से काढ़ रहा है और हम 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खीर हमारी माशाल्लाह से गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हस्बे जायका चीनी। इस टाइम पे ना खीर अब नीचे लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें हमने चमचा मुसलसल हिलाते रहना ताकि खीर जो है ना वो पेंदे में ना लग जाए। इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ पिस्ता, गरी और बादाम, वो भी मैंने बारीक काट ली है। इसमें ऐड करेंगे हम इस टाइम पे 1 टेबलस्पून केवड़ा। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और ये ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसे डिश आउट करते हैं।